नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा। आज के चर्चा के लिए आनंद अवेलेबल नहीं है, इज अगेन ट्रैवलिंग, सो यू हैव टू बेयर विथ मी। निफ्टी ने काफी बढ़िया बाउंस देखा है पिछले एक दो हफ्तों में। तो काफी चैटर है सोशल मीडिया पर कि क्या ये बुल रन है, क्या ये सिर्फ बाउंस है। ऑफ कोर्स देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू दिस, बट आई नोटिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पास्ट। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ इसको लेकर। तो चलिए चार्ट देखते हैं सीधा। ये रहा निफ्टी का मंथली चार्ट। जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट लेट्स गो डाउन द स्केल। अभी तक जो करेक्शन रहा है वो कुछ ऐसा रहा है। ऑफ कोर्स हम इस बॉटम को वेव 4 ब्रैकेट मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन में होता क्या है कि क्योंकि ओवरलैपिंग वेव्स होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन हम कहते हैं। अब रही वेव 4 की बात, तो ये 23.6% से लेकर 38.2% तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अभी जो करंट रिट्रेसमेंट है 18,600 से, वो 23.6 भी पूरा नहीं है। रूल ऑफ ऑल्ट्रेशन को भी अगर हम लें, अज्यूमिंग कि ये वेव 1 और वेव 2 है, तो अगर वेव 2 बहुत डीप होता तो वेव 4 शैलो होना चाहिए, या वेव 2 सिंपल है तो वेव 4 कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्योंकि ये सिंपल करेक्शन था तो ये कॉम्प्लेक्स तो जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि वेव 4 बहुत डीप है। नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट। ये है डेली चार्ट। हमने देखा कि वीकली पे 40 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ है निफ्टी, और डेली पे वेरी क्लोज टू 200 डे मूविंग एवरेज, बट टच नहीं हुआ है। काफी अच्छा बाउंस रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट ऑफ दिस एंटायर फॉल, निफ्टी हैज ऑलरेडी क्रॉस द 61.8% mark. पर वेव काउंट में हमें क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर करेक्शन यहाँ खत्म हो गई तो हमें यहाँ पे इम्पल्स वेव दिखना चाहिए। Now this is where the confusion begins, because if I assume that this is 1 and 2, then this has to be 1, 2, 3, 4 within wave 3. Which means wave 3 अभी खत्म होगा, फिर wave 4 होगा और wave 5 और ऊपर चलेगा, तब जाके एक इम्पल्स वेव खत्म हो जाएगा। इंटरनली अगर हम जाके देखें आवरली काउंट पे, तो कुछ ऐसा दिखता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम, आई थिंक हम लास्ट वीडियो पर यहाँ पे कहीं थे। सो अज्यूमिंग दैट दिस इज 1, बिकॉज आई काउंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, assuming यहीं पे कोई छोटा सा 2 लग गया है, but otherwise I have to count this as 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. तो एक 1 यहाँ लगेगा, एक 1 यहाँ लगेगा, इंटरनल सब डिविजन्स। तो ये सब क्लैरिफाई हो जाएगा अगले 2-3 दिनों में। बट अगर लार्ज लेवल पे मैं ये मानूं कि ये 1, 2 और ये 3 और ये 4 खत्म हुआ है, अब 5th शुड हैपन एंड शुड कंप्लीट। अगर हम इस हाई के ऊपर नहीं जाते हैं 17,940, then this is not an impulse wave. तो ये तो हमें समय ही बताएगा। अभी जो वीडियो का हेडिंग है वो था कि इज देयर अ रिपीट ऑफ अ पैटर्न फ्रॉम 2015-2016। चलिए उस पे चलते हैं।
2015, 16 ये जोन है। अगर यहां देखें हम तो ये वीकली स्केल पर प्राइस करेक्शन होकर 200 वीक मूविंग एवरेज तक करेक्शन हुआ था। ये करेक्शन शुरू हुआ था फरवरी 2015 में एंड खत्म हुआ था मार्च 2016 में। पूरा 1 साल का करेक्शन था। गौर करने वाली बात यह है कि 200 वीक मूविंग एवरेज टच होकर ही करेक्शन खत्म हुआ था। आप पहले भी देखोगे कि मोस्टली व्हेनेवर करेक्शंस हैपन 200 वीक मूविंग एवरेज इज वेयर दे टेक सपोर्ट। यहाँ पे एक बार ब्रीच हुआ था भयंकर तरीके से। दिस वाज बैक इन 2008। दिस इज द 2009 बॉटम। अगेन 2020 में वी वेंट बिलो द 200 वीक मूविंग एवरेज बाय अ बिग मार्जिन। तो ये कोरोना बॉटम था। अब हम ऊपर आ गए हैं। ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है आपके करेक्शन का और 2015-16 का, वो मैं दिखाता हूं आपको। लेट्स गो टू अनदर चार्ट। ये है 2015-16 का चार्ट। सेम कैंडल स्ट्रक्चर में अगर आ जाए, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर भी ना ऐसे कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ था। W X Y X Z, right? This looks exactly like the current Nifty structure. देख रहे हो? W X Y X Z, एंड अभी काफी अच्छा रिट्रेसमेंट रहा है। आपका रिट्रेसमेंट एक्चुअली काफी स्ट्रांग है। इट इज पुश्ड अबव द 61.8% लेवल। पर अगर हम 2015-16 का देखें तो इट जस्ट स्टॉप्ड एट 61.8%। ये देखिए 61.8%। इसके आसपास तक आके रुक गया था 2015-16 में। इस बार हम थोड़ा सा ऊपर गए हैं, आई थिंक यहां तक। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पैटर्न इज रिपीटिंग। आई एम नॉट सेइंग इट इज रिपीटिंग, आई एम सेइंग इट इज पॉसिबल दैट इट इज रिपीटिंग। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर ये रिपीट हो रहा है तो करेक्शन काफी बाकी है। then it is possible that Nifty heads back down to touch the 200 week moving average, जैसे कि हमेशा करता हुआ आया है। अब हम अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 2015-16 में ये WXYXZ ये लेग था, ये 13% का करेक्शन था। इसके बाद जो उछाल आया है 9%। मतलब यहां से यहां तक का। और उसके बाद फिर से जो फॉल आया था वो था 13% का। अगेन see how beautifully this was 13% and again this was 13%। एंड उसके बाद फिर से जो बाउंस आया था वो 11% का था। एंड जो फाइनल फॉल जो सबसे लंबा लग रहा था दिस वाज 18%। तो ये पिक्चर था 13, 9, 13, 11, 18 एंड दिस टोटल करेक्शन वाज 25%, 25%। ठीक है। तो अब देखते हैं करंट फॉल जो है वो कितना हुआ है।
12% का फॉल हो चुका है और जो ये बाउंस हो चुका है ये है 16 माइनस 17,943 और 9% ऑलरेडी हम चुके हैं, हो सकता है थोड़ा और हम ऊपर उठे। अब क्या, हम फिर नीचे चलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। 25% करेक्शन यहाँ से कहाँ तक पड़ता है वो हमें देखना पड़ेगा, बट अगर हम 200 वीक मूविंग एवरेज कहाँ पर है हम ये देख सकते हैं। टू हंड्रेड वीक में मूविंग एवरेज हमारा कहाँ पर है, वो है 12,462। वाओ, दैट्स वेरी वेरी फार अवे एंड आई होप कि इतना लंबा करेक्शन ना है, क्योंकि अगर इतना लंबा करेक्शन है इसका मतलब ये है कि यहाँ रोमन 3 नहीं रोमन 5 लग जाना चाहिए। टू हंड्रेड वीक मूविंग एवरेज इज एट 12,460 and if it really drops to that level then we can safely assume कि 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे हम फिर 5 सर्कल लगा देंगे। What will happen then is we won't count this as 1 2 but we will stick to this Boolean count 3 4 and यहाँ पे 5। This is how it will be counted as. Ooh. But let's not get ahead of ourselves, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे कि पहले भी आनंद और मैंने भी डिस्कस किया था कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है 15,500 के आसपास। इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, बट मार्केट हैज़ डन स्ट्रेंजर थिंग्स, सो लेट्स नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एंड आपको ये भी याद होगा कि पहले मैंने आई थिंक सम टाइम अबाउट अ ईयर बैक एग्जैक्टली अराउंड दिस टाइम जैन में एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट द यूजुअल ट्रेंड ऑफ द मार्केट टॉपिंग आउट between February and March, right? तो मैंने ये स्प्रेडशीट भी शेयर किया था उस वीडियो में, जहाँ पे हमने बात किया कि जनवरी हाई के बाद फरवरी लो का जो हिस्टोरिक ट्रेंड है, एनीवे अभी जनवरी मंथ खत्म नहीं हुआ है इस साल का, सो आई विल वेट फॉर द मंथ टू फिनिश बिफोर आई अपडेट दिस फिगर हियर एंड देन विल हैव टू सी कि फरवरी में क्या लो बनता है क्या। टिपिकली काफ़ी बार हाई जनवरी में ही बना है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि निफ्टी पे हमारा जो करंट ऑल टाइम हाई है वो तो लास्ट ईयर ही बन गया था, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So coming to the view for the coming week on Nifty, let's look at the Nifty futures chart. ये जनरली आनंद फ्यूचर्स चार्ट देखकर काम करते हैं। ये जो हाई वॉल्यूम था on the 6th of January, which is this red,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं फ्यूचर्स पे, लो ऑफ 17,685। This is going to be extremely crucial क्योंकि इतने हाई वॉल्यूम्स काफी दिनों बाद आए हैं. This is higher than this actually. 21 दिसंबर के दिन, मतलब ये लोएस्ट कैंडल पे जो वॉल्यूम्स आए हैं उससे थोड़ा कम है, बट these volumes are extremely important. So if on futures 17,685 goes, then we can assume that this top was a very important top. So for the coming week, let's keep this level in mind and trade accordingly. The objective of my video is not to scare anyone, but it's just put things in perspective. क्योंकि अगर कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में जो फ्रैक्टल्स भी बोलते हैं, they keep repeating at various scales, various time scales sometimes. So there is a possibility of such repeat performance, which is why I thought I should bring this to everyone's notice. Let us stay sharp, follow our stop loss levels, respect risk, and trade accordingly. Feel free to comment on this. I could be wrong, but I could also be right. Nevertheless, the market is always right. So thank you and see you guys on the next video.